हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रामपुर तेराहा कांड कब हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं 1 सितंबर 1992, 2 अगस्त 1994, 2 अक्टूबर 1994 या इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1994 को। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जा रहे उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अमानुषिक अत्याचार किया गया और महिलाओं के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा दुराचार और गोलीबारी भी की गई, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और मुलायम सिंह सरकार की इस कृत्य को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहकर पूरे विश्व में इसकी निंदा की गई। और इस कांड के विरोध में अगले दिन 3 अक्टूबर 1994 को पूरे उत्तराखंड में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें 7 और लोग शहीद हो गए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में पॉलीथीन की बिक्री को पूरी तरह से कब प्रतिबंधित किया गया? इसके ऑप्शन हैं ए 2012, बी 2015, सी 2014 या डी 2018। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2015 में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 17 मार्च 2015 को दिए गए अपने एक आदेश द्वारा प्रदेश में पॉलीथीन की बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि उसके बाद भी पॉलीथीन अभी तक यूज हो रही है। उस समय उच्च न्यायालय में दायर की गई एक याचिका के अनुसार पॉलीथीन और बाजार में उपयोग में लाई जा रही थैली में प्रोपिलीन नामक एक पदार्थ है, जो मानव के साथ ही पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक है। केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 से वर्ष 2022 तक देश भर में एकल उपयोग प्लास्टिक को, इसके उपयोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत का जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है, उसमें 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली जो प्लास्टिक बैग हैं, उसमें प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए दयाराम कांडपाल, बी पी.वी. कृष्णस्वामी, सी अरविंद पांडे या डी वी.के. शाश्वत। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वी.के. शाश्वत। हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? आंसर है वी.के. शाश्वत। हिमालयी क्षेत्रों में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा 9 नवंबर 2018 में हिमालयी राज्य परिषद का गठन किया गया और वी.के. शाश्वत को इसके पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इस परिषद में सभी 12 हिमालयी राज्यों के मुख्य सचिव, केंद्रीय मंत्रालयों के महत्वपूर्ण सचिव और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। सर्वप्रथम 2009 में उत्तराखंड में रमेश पोखरियाल निशंक सरकार द्वारा हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद के गठन की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कब स्थानांतरित हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1920, बी 1924, सी 1936 या डी 1940। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1936 में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1924 में कोलकाता में विवेकानंद लेबोरेटरी के नाम से डॉक्टर बोसी सेन द्वारा की गई थी। 1936 में इसे उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया और 1974 में इसे वर्तमान नाम यानी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नाम दिया गया। और 1 अक्टूबर 1974 से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा की एक
पर्वतीय इकाई के रूप में यह कार्यरत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? इसके ऑप्शन है 149वीं, 150वीं, 151वीं या 152वीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 151वीं जयंती। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इस वर्ष यानी 2020 में महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती मनाई जा रही है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ साथ भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता, आधुनिक भारत का जननायक, समाज सुधारक और नैतिक दार्शनिक भी कहा जाता है। गांधी जी ने गिरमिटिया प्रथा समाप्ति, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि आंदोलनों का नेतृत्व किया था। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार 1925 और 1930 में इस्तीफा भी दे दिया था। गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी। गांधी जी की अस्थियों का उत्तराखंड के चौराबाड़ी ताल में विसर्जन किया गया था, इसीलिए इस ताल को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक 18 दिन उत्तराखंड में भी रुके थे। इस दौरान वे 12 दिन कौसानी में रुके और उनके द्वारा यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता पर अनासक्ति योग टीका की प्रस्तावना पूरी की गई। इसी के नाम पर कौसानी में अनासक्ति आश्रम की स्थापना भी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्षय पोषण योजना कब शुरू की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 2015, बी 2016, सी 2017 या डी 2018। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 2018। तो याद रखेंगे, निक्षय पोषण योजना शुरू की गई थी 2018 में। निक्षय पोषण योजना टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए अप्रैल 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत टीबी यानी क्षय रोग के रोगियों को उपचार की पूरी अवधि के लिए प्रति माह 500 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का कार्यान्वयन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। टीबी ट्यूबरक्लोसिस का एब्रिविएटेड फॉर्म है और यह बैक्टीरिया जनित रोग है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड द्वारा किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान SLC चलाया जा रहा है? इसकी ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। तो याद रखेंगे, कर्नाटक में नाबार्ड द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? स्वच्छता साक्षरता अभियान। इस अभियान का उद्देश्य अच्छी स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तन को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2020 से 26 जनवरी 2021 तक चलाया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ याद करते हुए चलते हैं, नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके चेयरमैन हैं GR चिंताला। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 30 सितंबर, बी 28 अगस्त, सी 1 फरवरी या डी 1 अक्टूबर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2020 में इसकी थीम थी पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। वृद्धजनों के हितों की रक्षा के लिए 2007 में माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण कानून लाया गया था और 2019 में इसमें संशोधन भी किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वृद्धजनों की जो संख्या है वो रही है 10.38 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक IB ई नोट पहल का शुभारंभ किया है? इसके ऑप्शंस हैं
ए SBI, बी इंडियन बैंक, सी HDFC या डी यस बैंक। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने IB नोट नामक एक ग्रीन टेक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य एक पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना है। यह उपकरण विभिन्न कार्यालयों द्वारा डिजिटल रूप से लगाए गए नोटों के प्रसंस्करण और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म इंट गुरु भी लॉन्च किया है। IB ई नोट सुविधा से कागज मुद्रण और अन्य प्रशासनिक व्यय की बचत होगी। फ्रेंड्स, इंडियन बैंक का मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में है और वर्तमान में इसके MD और CEO हैं पद्मजा चुंदरू। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, इसरो द्वारा शुक्रयान मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं A 2021, B 2023, C 2025 या D 2030। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2025 में। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES मिलकर इस मिशन पर काम कर रहे हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा और सुबह पूरब दिशा में आकाश में दिखाई देता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है और हाल ही में शुक्र ग्रह के वातावरण में फॉस्फीन गैस की मौजूदगी का भी पता चला है। फ्रेंड्स, अब बारी है कल पूछे गए क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने कौन थे? और यूके स्टडी सर्कल के व्यूअर्स में से जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं वर्षा भंडारी, प्रीति नेगी, हेमथवाल, दीपक भंडारी, दीप बेडवाल, प्रियंका पाटनी, अमित नेगी, राहुल नेगी, मनीषा पांडे, निशा गोस्वामी, विनीता एरी, सुहेल अंसारी, अक्षिता रैकवाल और प्रिया ओली। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति SH कपाड़िया। न्यायमूर्ति SH कपाड़िया उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 2003 में कार्यरत रहे और इसके बाद मई 2010 से सितंबर 2012 में ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्यरत रहे। न्यायमूर्ति SH कपाड़िया के अतिरिक्त जस्टिस JS खेहर, जगदीश सिंह खेहर भी ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जो कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के साथ साथ भारत के उच्चतम न्यायालय में भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति HJ कानिया थे जो कि इस पद पर 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहे और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े जो कि नवंबर 2019 से इस पद पर कार्यरत हैं। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति अशोक A देसाई जो कि 9 नवंबर 2000 से 31 मार्च 2003 तक इस पद पर रहे और वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ जो कि वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं A 1800 ईस्वी में, B 1804 ईस्वी में, C 1710 ईस्वी में या D 1805 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है रोज की तरह। आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि अब तक सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा जिससे हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।